अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सैटरडे और संडे जो था वो अपने अख्ताम पर पहुँचा। तो कल है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन जब भी अपना आगाज़ लेकर आता है तो बड़ी बड़ी चेंजिंग्स लाता है, लेकिन इस दफ़ा साथ उसके एक नए महीने का भी आगाज़ है। बड़ी मुद्दत के बाद हमें पीर के दिन यानी कि मंडे के दिन पहली तारीख देखने को मिल रही है और उसमें हमें यहाँ पर CME गैप भी देखने को मिलेगा जो पूरा दिन यहाँ पर वर्क करता है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री हमें बता रही है कि मोस्टली 6 माह कुछ ऐसे गुजरे कि CME गैप 12 या 1 बजे तक जो कि है सॉल्व होके आपको फाइनलाइज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब की बार इस चीज़ के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पिछली बार और उससे भी पिछली बार CME गैप सारा दिन मार्केट के अंदर छाया रहा और वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो ये दोस्तों सुबह 6:30 बजे के पहले सेशन में हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट में CME गैप अब क्या रंग लेकर के आता है। उससे पहले पहले हमें आज के दिन जबकि संडे था, हमें एक बड़ी स्टेटमेंट फिर यहाँ पर मौजूदा सदर के अगेंस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि कैलिफोर्निया के गवर्नर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट देते हैं MAGA मीम कॉइन के बारे में, यानी कि मागा के बारे में। आप जानते हैं कि ट्रम्प कॉइन से पहले मार्केट के अंदर एक टोकन लॉन्च किया गया था जो ट्रम्प का अपना टोकन था, यानी कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से, जिनकी आपने देखा होगा कि अभी तक जो कैप है वो ट्रम्प जो है पहने हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है गेविन न्यूसम, उन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छे रिमार्क्स दोस्तों फ़िलहाल नहीं दिए। ये अक्सर ट्रम्प के लिए कुछ ऐसे अल्फाज बोलते रहते हैं और उनका ये कहना है कि ये इनका अपना एक साथी प्रोजेक्ट था और मार्केट के अंदर इन्होंने इसे ख़ास अपने किसी मकसद के लिए लॉन्च किया। ये इनके आपस के दोस्तों ज़ाती मसाइल हैं जिनकी डेप्थ में मैं जाना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। लेकिन हम इनको डिस्कस इसीलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये इशू मार्केट में चल रहा है, क्योंकि इस इशू को ना तो आपने सॉल्व करना है, ना मैंने, ना किसी और ने। ये जिनका मसला है ये खुद ही सॉल्व करेंगे। लेकिन गवर्नरों की तरफ से ट्रम्प की यहाँ पर दोस्तों जो हल्की फुल्की जो खिंचाई है वो होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक मज़े की और चीज़ है कि वो कभी भी खुद जो सदर ट्रम्प हैं वो इन चीज़ों को बोदर ही नहीं करते। ज़ाहिरी बात है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी बड़े ओहदे पे होती हैं तो आपको छोटी छोटी जो तनकीदें होती हैं वो नॉर्मल रूटीन में बड़े दिल के साथ इग्नोर करनी पड़ती हैं। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ है, जब हुकूमतें मिसाल के तौर पे चली जाया करती हैं तो ये चीज़ें फिर ज़्यादा वर्स्ट रंग पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। खैर अभी इसका पीर के दिन तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। बस ये एक ख़बर थी, मैं चाहता था कि ये ख़बर हमारी ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों CME गैप से पहले पहले हमें सिर्फ एक काम करना है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ इथीरियम और BTC के यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव हैं उसके ऊपर अपना जो माइंड है वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करें और सेकंड बिहेवियर हम यहाँ पर देखें सोलाना और BNB का। तो दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की कैपिटलाइजेशन में दोस्तों हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जो 3.85 से निकल के 3.88 तक पहुँची है। डोमिनेंस 56% पे ही है, यानी कि जू का तू। एक लंबे अरसे के बाद हमें POL यानी कि जिसे हम माजी में पॉलीगॉन कहा करते थे, EX मैटिक, वो इस वक्त हमें अचानक 28 सेंट पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में इसके ऊपर एक अच्छा तजिया आपके साथ शेयर कर दूँ। एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि पॉलीगॉन मैटिक अब ज़्यादा देर तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन नहीं रहा। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट से आपको परहेज़ करना चाहिए। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर पाइथ नेटवर्क मार्केट में उभरा था तो उसका जितना भी उभरापन था एक ब्लॉकचेन की सिलेक्शन की वजह से, वो भी यहाँ पे अब माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। BTC ने यहाँ पर दोस्तों 1000 की टोटल मूवमेंट जो है वो हमें आज के दिन दिखाई है और इथीरियम की भी इम्प्रूवमेंट काबिल ज़िक्र है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हमारी हर वीडियो का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपडेट फ्राहम करना और एजुकेशन के तौर पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जितनी भी मालूमात है वो फ्राहम करना है।
आपको यहाँ पर कोई भी मालूमात इसलिए फ़राहम नहीं की जाती कि आप उसे अपने लिए फ़ाइनेंशियल एडवाइस समझें। यह किसी भी तरह से हमारी ऑडियंस के लिए फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि आपने जो भी करना है अपने तजर्बे और मार्केट के रिस्क को समझ के देख कर करना है। तो दोस्तों अभी हम XRP को यहाँ पर देखते हैं, तो XRP सुबह से स्टक दिखाई दे रहा है, यानी कि अब 2.84 से 2.80 की सपोर्ट ये कोई ख़ास सपोर्ट रह नहीं जाती। तो मॉर्निंग के लिए यहाँ पर जब CME गैप आता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, XRP को यहाँ पर अगर टाइटली भी हम यूटिलाइज़ करने की तरफ जाते हैं तो 2.70 ही इसकी सपोर्ट समझ आती है और मैक्स रेजिस्टेंस 2.88 BNB के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 855 और रेजिस्टेंस 863। BNB ने 857 से 867 के दरमियान रोटेशन पकड़ी, किसी हद तक ये ख़ास सर्कल तक ही महदूद रहा और अभी भी 855 की इसको सबकत हासिल है। याद रहे कि कारोबारी दिनों में जब हम वर्किंग डेज़ की बात करने पे आते हैं तो वर्किंग डेज़ में BNB का जो बिहेवियर है वो बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब 30 एंड 35 अपर एंड बोथ डाउन साइड के ऊपर इसका बिहेवियर रहता है। नाउ सोलाना के लिए दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 200 एंड रेजिस्टेंस 207, वीकर जोन 197। तो यहाँ पे सोलाना ने 201 का दोस्तों लो प्रोवाइड दिया, हाई रहा 205.70 का। स्टिल मैं समझता हूँ कि 200 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी, ठीक है, और ये ब्रेक होने की यहाँ पर 20% तक कैपेसिटी रखती है और रेजिस्टेंस 209। सुई कॉइन दोस्तों यहाँ पर 3.25 और 3.33 के दरमियान रोटेट हो रहा है और कैपिटलाइजेशन भी थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है। अलबत्ता 3.15 से 3.35 के दरमियान इसकी रोटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर इना कॉइन की बात करें दोस्तों तो इसकी आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी स्ट्रॉन्ग वो थी 0.6750। इना ने यहाँ पर जो रोटेशन दी है दोस्तों वो बड़ी अजीबो गरीब है। 68.28 तक की रेजिस्टेंस पकड़ने के बाद इना ने 0.6520 का लो पकड़ा और अब फिर से इस वक्त ये 0.67 की तरफ जा रहा है। इससे एक बात साबित होती है कि अभी भी इना का जो मेन इन्फ्लुएंस है वो 0.6750 से बाहर नहीं निकला, तो इसी को ही हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ये ब्रेक होती है तो हम डाउन साइड की तरफ ही जाएंगे। अगर हम यहाँ पे टाओ की आज की मूवमेंट देखें दोस्तों तो आज की फ़िलहाल इसकी सपोर्ट 320 से 329 थी। टाओ ने 321 की यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट पकड़ी है और हाई आपके सामने है 325 का, और अभी भी मैं इसकी सपोर्ट 320 ही कंसीडर करता हूँ। 20% स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जा सकती है और रेजिस्टेंस 329। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। सुबह जब हमने आपके साथ BTC की दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर की तो BTC 109 पे हमें दिखाई दे रहा था। इस बीच इसने 108 190 का लो पकड़ा और अब फिर से मार्केट सेम उसी लेवल पे आन खड़ी है, यानी कि 1000 की हमने यहाँ पर रोटेशन देखी। मॉर्निंग के लिए अभी भी BTC को 1,09,500 से लेकर 1,09,800 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा। इट्स क्लियर, अगर हम इस लेवल से आगाज़ नहीं करते तो हम 109,800 से लोअर लेवल पे ही ट्रेड होते दिखाई देंगे, यानी कि 1,09,800 को क्रॉस ना कर पाना, दिन का आगाज़ इससे ना कर पाना BTC को डाउन साइड की तरफ पुश करेगा। हेल्पफुल के तौर पे आप जिन टोकन का तजिया कर सकते हैं वो है दोस्तों टाओ, उसके बाद यूनिस्वैप और लिंक और सोलाना को भी आप इग्नोर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इथेरियम की परफॉर्मेंस देखें तो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान ये 4465 पे था, ठीक है, और हमने देखा दोस्तों कि ये 4498 तक गया। आपको ये भी अपडेट किया गया था कि 4550 इसकी एक आखिरी स्ट्रॉन्ग जोन होगी। लिहाजा आज के दिन इथेरियम ने 4450 प्लस रहकर ये साबित किया है कि पीर के दिन इसके अंदर जो कि है पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों 4480 और 4450 ये दोनों लेवल इथेरियम को पीर के दिन के लिए करते हैं मजबूत, लेकिन अगर हम 4430 पे आ जाते हैं तो यकीनन हम फिर इन दो लेवल से ही नीचे रहेंगे और डाउन साइड के लिए इसकी जो दरवाजे हैं वो ओपन हो जाएंगे। और जैसे कि रोटेशन हमने देखी पिछले दिनों, पीर के दिन भी देखने को मिल सकती है। ज़रूरी होगा इथेरियम 4480 से ही अपने दिन का आगाज़ करके 4550 4530 तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस अपनाए। हेल्पफुल के तौर पे जिन टोकन पे आप अपना तजिया ऑन कर सकते हैं उनमें सुई अभी भी है दोस्तों, पोटेंशियल अपनी शो कर रहा है
और उसमें बीजीपी भी मौजूद है और थर्ड वन पे है एच एन टी। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।